Assalamualaikum guys, today I would like to share some information about calligraphy. आज मेरा बहुत ही ज़हीन स्टूडेंट मेरे साथ है, कैलीग्राफी की इम्पोर्टेंस पे आपको कुछ पॉइंट्स बताएगा। इंग्लिश में राइट और लेफ्ट की तरफ होती है। मैं सरदार का स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम अहमद मुस्तफा है। मैं आज आपको कलम की अहमियत बताऊँगा। आपका पहला लिखा हुआ रेफरेंस होता है कि आप पढ़े लिखे हो या नहीं। हैंड राइटिंग आपका खामोश तारुफ है। बहुत अच्छा आपने बताया कि पहला लफ्ज़ जो लिखा होता है, पहला लफ्ज़ अगर आप बैंक में हैं तो साइन कर रहे हैं किस जगह पे, पहला लफ्ज़ आपको बता रहे हैं कि पढ़े लिखे हैं या नहीं है। जी मेरा नाम मोहित है। मैं सरदार का स्टूडेंट हूँ। 605 मार्कर से राइटिंग की जाती है। 6 से नहीं करते हैं उस्ताद, पेंसिल को नहीं बोलते, बाल पर कलम नहीं बोलते। कलम हार्ड चीज़ का नाम है, कट लगा हो जिसमें कलम में 2 पॉइंट्स हैं, इसमें नो क्या हमारे और मोटाइस है। जब हम 2 पॉइंट्स को कंट्रोल करना सीख लेंगे तो 1 पॉइंट्स को कंट्रोल करना हमारे लिए कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि जानते हैं मैं सरदार का स्टूडेंट हूँ। मैं दुनिया का करता हूँ। 2 सबक है, एक हाथ से लिखने वाला और एक मुँह से बोलने वाला। मुँह से बोलने वाला तो भूल जाता, लेकिन हाथ से लिखने वाला वो कभी नहीं भूलता। वो 2 अच्छे पॉइंट्स थे कि हम 2 तरीक़ों से सबक याद होता है। एक हम हाथ से लिखते हैं, वो हमें कभी नहीं भूलता, हमारे हाथों के ज़रिए वो माइंड में जाता है। तो एक हम मुँह से याद करते हैं, ऊँचा आवाज़ से चीज़ें याद की जाती हैं, ठीक है, वो भूल जाता है। पर हाथ से लिखने से स्पेलिंग मिस्टेक ठीक होती हैं, ठीक है, आपकी मिस्टेक निकाल के आपके वीक एरियाज कवर होते हैं, फिर आप टेस्ट में बैठते हैं और आप कामयाबी से पास होते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अली असलान और मैं सर बिलाली जास में स्टूडेंट हूँ। मेरा भी आज का टॉपिक है कलम। जब हम कलम को अपने हाथ में थामते हैं तो हम दुनिया से ताल्लुक़ हो जाते हैं। हमारी तमाम सेंसेस इसी की तरफ आगे हो जाती हैं कि अगर हमने इस कलम को पकड़ लिया है तो हमारी राइटिंग सबसे बेहतर होनी चाहिए। उस्ताद साहिब से लिखाई लेने के बाद भी आपको रोज़ाना डेली मशक्क़त की ज़रूरत है, तभी लिखाई बेहतर आ सकती है। अगर अच्छी तरह सीखना है तो सब्र से काम लेना होगा। अगर सही तरीके से लिखाई नहीं सीखेंगे तो घूम घूम कर बार बार एक ही जगह पर रुक रहे हैं। वो अच्छे पॉइंट बच्चे ने बताए कि अगर अच्छी तरह सीखें तो सब्र से काम। अब हम जिस जगह भी जाते हैं यही क्वेश्चन होता है कि सर हम कितनी देर में सीख जाएंगे, ठीक है। बच्चे पे डिपेंड करता है कि बच्चे का कितना शौक है, ठीक है, बच्चा उस्ताद से कैसे नॉलेज लेना चाहता है। अगर उस्ताद का अदब करेगा, डेली का काम डेली करेगा तो इंशाल्लाह बहुत कम अर्से में बच्चा सीख जाएगा। जी हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सर बिलाल का स्टूडेंट हूँ और मेरा नाम अब्दुल हादी है। आज मैं जिस शेर पर बात कर रहा हूँ कलम है। कलम से लिखने की एक बर्दाश्त कर लो, मुशक्क़त बर्दाश्त कर लो। कलम से लिखने की एक मुशक्क़त बर्दाश्त कर लो। हज़ारों मुशक्क़तों से आज़ाद हो जाओ। अगर एक मुशक्क़त हम बर्दाश्त कर लेते हैं, ठीक है, शुरू में हम बोर होते हैं, ठीक है, पर बाद में जब हम ये राइटिंग आ जाती है तो बहुत इंजॉय करते हैं। जब लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आप किसी भी जगह पर लिखते हैं तो आपका हजूम बन जाता है आपके इर्द गिर्द, ठीक है, तो फिर आपका शौक बढ़ता है कि यार मैं और सीखूँ, लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है, लोग मेरे वर्ड्स को सराह रहे हैं, ठीक है, और टेस्ट में टीचर भी मेरे वर्ड्स को दिखा रहे हैं। टीचर पूरी क्लास में टेस्ट दिखा रही है कि ऐसा टेस्ट होना चाहिए। अगर बच्चा को बहुत फालतू क्लास जब हम जाते हैं पेपर देने के लिए तो ये होता है कि मुझे आता है या नहीं आता, पर मेरी राइटिंग बहुत खूबसूरत है, ठीक है, और हाथ की पैदा होती है और कभी उसकी हमें हाथ की प्रैक्टिस होती है। कभी जैसे लिखना शुरू कर देते हैं, डर खत्म हो जाता है तो कोई एग्जाम में ऐसे लगता है जैसे क्लास में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आज उमर फारूक साहब मेरे शगीर्द खास है माशाल्लाह के साथ। तो उमर साहब कैलीग्राफी का कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं माशाल्लाह, उर्दू इंग्लिश और अरबी में बड़ी कमांड है, ठीक है। उमर साहब खताती की इम्पोर्टेंस ऑफ खताती इन ओवर लाइफ इन ओवर एजुकेशन सिस्टम्स, कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में खताती का क्या किरदार है उससे बात करेंगे। जी कलम ने दुनिया में सबसे पहले कलमे को लिखा है। महफूज पर सबसे पहले कलमा लिखा और सबसे पहली चीज़ जो तख्लीक की गई थी वो कलम था। अब इसका मतलब ये था कि जो भी चीज़ आपने तख्लीक कर रही है वो कलम से तख्लीक करें, क्योंकि कुछ और ऐड करना चाहिए इसमें। प्यारा लिखा हुआ खूबसूरत यानी अट्रैक्टिव लगता है, कशिश होता है, इरशाद दरबानी है। अल्लाह ताला खूबसूरत है और अल्लाह ताला को खूबसूरती पसंद है। अच्छा लगता है कि प्रैक्टिस करते हैं इंसान को, और फिर अनपढ़ है तो उसमें से गलतियाँ निकालते हैं कि भाई यार इसे बुलाई को ठीक करो, ठीक है, तो वो तो प्रैक्टिस करते हैं। जी हेलो गाइस, मैं सर बिलाल जास और मेरा नाम अब्दुल रहमान असलम है। गाइस मैं आज आपको कलम के बारे में कुछ मुख्तसर सा बयान करना चाहूँगा। कलम उम्मीद का पुरकैफ झोंका है। कलम रहमत की बारिश का एक पहला कतरा है। कलम ज़हनी और जिस्मानी बीमारियों और ज़िंदगी से मायूस लोगों के लिए आब हयात।
जी ऑडियंस, अगर आप ज़हनी तौर पर तनाव, खचाव और ज़हनी टेंशन है आपको, ठीक है, दुनिया की कोई भी टेंशन है, आप कलम को थामते हैं, आपकी सेंसेस, आप हाथ में कलम को थामते हैं, आंखों से देख रहे हैं, इसे महसूस कर रहे हैं, तो आप ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा जो है ना अपने आप को ईजी फील करते हैं, ठीक है, और दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं। जैसे मेरे स्टूडेंट ने बताया कि इंसान थोड़ा रिलैक्स फील करता है, उस सारी टेंशनों को भूल जाता है। अल्लाह ताला ने इसमें बेहतर रखी है। जी खूबसूरत लिखाई सीखने के लिए उस्ताद का जो यूट्यूब और फेसबुक पर लिखाई सीखते हैं उनके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता और वो नालायक तालब इल्म ये सोचते हैं कि उन्हें उस्ताद के पास ना जाना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इसमें ये चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो बच्चे कहते हैं यूट्यूब पे हम घर बैठे, उस्ताद तो एक बार बताते हैं, पर यूट्यूब में जितनी बार हम क्लिक करें बटन को उतनी बार वो बटन हमें बताते हैं, ठीक है। पर उस्ताद के बगैर जैसे गाड़ी है, वो गाड़ी हम उसको कर देते हैं, ऑटोमेटिक कर देते हैं, वो स्ट्रेट जाएगी और बाद में रुक जाएगी वो गाड़ी, इसका एक्सीडेंट हो जाएगा। पर उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी है, उस्ताद के बगैर बच्चा वो कर नहीं सकता। अगर उस्ताद ने 25 साल लगाए हुए हैं तो हम कहते हैं उस्ताद जी 25 साल आपने इस फील्ड में लगाए हैं, तो मुझे 25 दिन में एक्सपीरियंस दे दें, या मैं अपने 25 साल ज़ाहिर करूँ, ठीक है। उस्ताद अपना पूरा एक्सपीरियंस अपने शकील को देते हैं, अपने लाइफ स्टूडेंट्स को देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरे स्टूडेंट्स ने कलम की इम्पोर्टेंस पे आज लेक्चर तैयार किया। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उन्होंने बहुत से पॉइंट्स निकाले। मैं लेक्चर के दौरान में बोल रहा था, मैंने नोट की और आज भी उन्होंने याद की, हमने कहा कि सर इस पर वीडियो बनाना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तलहाब रहमान है। अगर आप लोग वहम गुमान की दुनिया से निकलना चाहते हैं तो कलम से लिखना शुरू कर दें। जिसको कलम से लिखना आता है वो एक टैलेंटेड इंसान है और ये कलम से लिखना बहुत अच्छा टैलेंट है। तो बराए मेहरबानी सारे अपने पास किसी ना किसी टीचर को अरेंज करें जो आप लोगों को राइटिंग से लिखना सिखाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुल्फर है। मैं सर बिलाल का स्टूडेंट हूँ। मैं सर बिलाल से काफ़ी राइटिंग की है। राइटिंग उस वजह से आती है कि सर जो देते हैं उसके ऊपर बार बार लिखा जाए और इसके बाद भी 2-4 लाइन में बोलूँगा किसी की धोखेबाजी से दिल टूट गया हो तो कलम से रिश्ता जोड़ दे। लिखना कामयाबी की एक अहम दलील है, यानी लिखा जाएगा तो अच्छा लगेगा और उसकी वजह से आप ज़्यादा राइटिंग सीख लिखाई जो से मैं खुद एक ख्वाब है, कुछ आता हुआ मुझे कि राइटिंग मेरे पास है, ये कामयाबी तरीके जी। आपको हज़ार मिलते काम कलम की वजह से मिलेगी। कलम नरमी पैदा करती है और आप एक और चीज़ आजमाएंगे तो कलम से लिखना शुरू कीजिए, आप सब मुसीबत से निकल जाएंगे और कलम से लिखने में बहुत बेहतर। जी मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं सर बिलाल का स्टूडेंट हूँ और मैं आपको कलम के बारे में कुछ बताऊँगा। अगर हम पहला काम करते हैं तो अगर वो ठीक ना हो तो मैं ये नहीं कहना चाहिए कि चलो कोई बात नहीं दूसरा काम शुरू करते हैं, बल्कि हम इस काम को बार बार रिपीट करके ठीक करना चाहिए। और इसी तरह अगर हमें राइटिंग सीखनी हो तो हम एक दिन में नहीं सीख सकते, बल्कि हमें बार बार कोशिश करनी पड़ती है, बार बार सीखना पड़ता है। मोटिवेशन के हवाले से बहुत अच्छी बात की कि नाकामियाँ होती रहती हैं, जिंदगी बेटा हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, फिर आखिर एट द रिजल्ट इंसान जो है ना कामयाब हो जाते हैं। तो नाकामियों से नहीं घबराना चाहिए। जी बेटा आप अपना नाम बताएं। अगर आप अपनी और अपने बच्चों की राइटिंग ठीक करवाना चाहते हैं तो बिलाल इजाज़ स्किल्स अकेडमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।